हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास में मीन डेविएशन पढ़ा था और पढ़ा था कि मीन डेविएशन को आप अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम जो अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशंस। मतलब पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमने मीन डेविएशन निकाला था उसकी लिमिटेशंस क्या है, और अगर लिमिटेशंस हैं तो फिर हमारे पास अलग मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, जैसे किसी सीरीज में अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो उसमें मीडियन जो होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होता सेंटर टेंडेंसी की। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर डाटा बहुत स्प्रेड होगा तो मीडियन हमें उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। इसके अलावा बच्चों ने ये भी पढ़ा है कि अगर जब हम मीन डेविएशंस निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो जो मीन से डेविएशन का सम है वो मीडियन से बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन भी जो होगा हमारे पास एक ऐसा एक परफेक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जैसे कि हमने कहा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी दे पा रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में एक अलग यूज करने जा रहे हैं आज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये बात तो हमें ध्यान रखनी होगी स्टैंडर्ड डेविएशन में, जैसा हमने मीन डेविएशन में किया था कि मीन डेविएशन में हम xi माइनस x बार लेते थे, उसका एब्सोल्यूट सम लेते थे। एब्सोल्यूट सम इसलिए लेते थे क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट सम नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जब हम xi और x बार का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डेविएशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, डेविएशन जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एब्सोल्यूट सम ले लिया और वो डेविएशन जीरो नहीं हो पाएगा उससे। अब इसके अलावा जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो इसी में एक टर्म है वेरिएंस। बेसिकली जो वेरिएंस होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास, इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे। तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से भी डिफाइन करते हैं। तो आप वेरिएंस निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हमें बात करनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हमें कैसे निकालना होगा। तो हमें एब्सोल्यूट सम नहीं लेना है, मतलब हमारा सम जीरो ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, xi माइनस x बार का स्क्वायर यूज कर रहे हैं। इससे भी हमारे पास यही होगा कि जो हमारा डेविएशन है वो जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बच्चों मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो फॉर्मूले आपने कल पढ़े थे उन फॉर्मूले में सिग्मा जब हम यूज करते थे मॉडुलस xi माइनस x बार, उसकी जगह आपको यूज करना है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो देखिए हम जल्दी से फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ का, और फॉर्मूले सिमिलर टू वही है, बस केवल इतना सा चेंज इसमें आएगा। तो जैसे अनग्रुप डाटा के बारे में बात करते थे, अनग्रुप डाटा की बात करते थे, तो अनग्रुप डाटा में देखिए यहाँ पर वेरिएंस जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये सिग्मा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है i इक्वल टू 1 से n। अगर ये मेंशन है तो हमने n ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर चूज किए हैं, अदरवाइज जितने ऑब्जर्वेशंस वहां पर हम ले रहे हैं वो हमारे पास सिग्मा वहां तक आएगा। लिमिट i इक्वल टू 1 से 10 ले रहे हैं तो 10 आ जाएगा n की वैल्यू में। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का, और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया इसका स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और देखें बच्चों, इसके बाद हमारे पास होता था एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है डिस्क्रीट, और एक होता था कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है हमारे पास। स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास सिग्मा fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और यहाँ जो n होता था वो होता था सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा जिसमें आपको x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशंस होंगे और fi क्या होगी, उनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज होगी, तो उसी केस में आप वही पहले की तरह आप मीन निकालेंगे x बार और इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूले हमारे पास जो वेरिएंस के हैं, और वेरिएंस मैंने आपको बता दिया, वेरिएंस किससे होता है, सिग्मा स्क्वायर से। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा SD से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको सिग्मा जाएगा वो अंडर रूट वेरिएंस क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस। तो पहले अब हम बच्चों एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, और पहले एक अनग्रुप डाटा के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए तो एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास अनग्रुप डाटा में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं 6, 8, 10, 12 अप टू 24। टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 ऑब्जर्वेशन है। एंड के लिए हमारे पास क्या है 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको इसका कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इससे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो बच्चों मीन निकालने का एक तरीका तो आपको पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके अलावा एक तरीका और है कि अगर आप उसको क्या करें, अज्यूम मीन लेके हम डेविएशंस ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे xi हमारे पास ये डाटा है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब इसमें क्या करते हैं, ए हमारे पास एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली अज्यूम मीन एक मिड टर्म ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई भी एक मिड टर्म या 14 जैसे सपोज हमने आगे अज्यूम मीन ले लिया। तो यहाँ पर होता है हमारे पास, यहाँ पर एक निकाल लेते हैं di xi माइनस 14। हमने क्या अज्यूम मीन क्या ले लिया, यहाँ पर 14 लेट कर लिया, और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी में एक डिफरेंस जो आ रहा है 2 का आ रहा है अपॉन 2। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए क्या आएगी, 6 माइनस 14 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 4 आएगी। अब इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, -4 -3 -2 -1 ये 0 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास इसका फायदा हो गया कि हमारे पास इजीली कैलकुलेट होगी। अब इनका सिग्मा निकाल लो सम, ठीक है, सिग्मा डी। तो आप देखेंगे 4 3 2 1 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल 5 इसका सम आ जाएगा। ओके, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन की अगर हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मैं लिख देता हूं। मीन xy इक्वल टू अज्यूम मीन हमने a ऐड किया सिग्मा di इनटू h मतलब इन सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी विड्थ हमने 2 ले ली है h अपॉन n। a हमने 14 लिया था, सिग्मा di हमें 5 आया, h हमारे पास 2 है और n भी हमारे पास क्या है 10 था। तो आप देखिए 15 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक शॉर्टकट मेथड है। इसे आज हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी डिस्कस करेंगे कि इस शॉर्टकट मेथड की यूज से हम जो मीन है वो इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए, अब आप बना सकते हैं यहाँ पर टेबल xi माइनस x बार, तो 6 माइनस 15 माइनस 9 और ठीक है 8 माइनस 15 माइनस 7। अब यहां पर देख लीजिए -5 आ गया, -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 6 में से -9 -7, फिर 10 से आ गया -5, 12 से आ गया -3, 14 से क्या आया हमारे पास -1, 16 से क्या आ गया 1, 18 से क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 5, फिर 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गए। तो फॉर्मूले में हमें क्या लेना था उसका, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो क्या है 9 9 है 81, 7 7 है 49, 25 9 1 1 9 25 49 एंड 9 9 है 80। तो ये हमारे पास सिग्मा हमारे पास आ गया। अब इसका सम आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका सम निकाल लीजिए, सिग्मा xi माइनस x बार का। तो ये आप इजीली इसके सम को कैलकुलेट कर सकते हैं और देखिए इसका सम क्या आया निकल के। तो इसका सम निकल के आया बच्चों 330, निकल के आया 330। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए वेरिएंस। वेरिएंस का तो वही फॉर्मूला है बच्चों जो मैंने बताया था, सिग्मा स्क्वायर की बात करें, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो ये आया 330 अपॉन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 33 का डिवीजन। तो ये हमारे पास इस टॉपिक के लिए कैलकुलेशन है जो इसमें करते हैं। अब 33 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए, अप्रॉक्स जितना आएगा दिखाई दे रहा है 6 6 36, 6 से तो कमाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए 5.74 पे अप्रॉक्स आ जाएगा हमारे पास इसके अप्रॉक्स। तो ये हमारे पास इस टॉपिक की कैलकुलेशन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालने का जो मेथड है, दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा।
अब बच्चों एक क्वेश्चन हम ग्रुप डाटा के लिए ले रहे हैं, और जैसा कि हमने कल अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि कल हमने अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन निकाला था, मीन डेविएशन। आज हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन आपसे किया था, उस मेथड को डिस्कस करेंगे और आज यहाँ पर इसको निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ देख लेते हैं। आपको देखिए क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 टू 90 टू 100, और उसकी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। तो बच्चों आज इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं, और फिर शॉर्टकट मेथड से वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वेरिएंस से पहले मेनली बात है आपको मीन निकालना है। तो शॉर्टकट तरीके से मीन कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं हमारे पास। तो वो आपको सबसे बड़ी तरीका हमने पढ़ाई है आपने, जैसे क्लासेस हमारे पास दे रखी है। क्लासेस क्या है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको F5 3, 7, 14, 12, 15, 8, 3। तो बच्चों आपको पता ही है, कल भी हमने डिस्कस किया था, जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। एक्सरसाइज क्या है, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। तो देखिए इसकी मिड वैल्यू है 30 प्लस 40, 70 अपॉन 2 35। तो केवल आपको वन मिड वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद तो जो क्लास इंटरवल है आप उसको ऐड करते चले जाते हैं। तो देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास 10 का था, तो 10 10 ऐड कर देंगे, 45, 55, 65, और हमारे पास क्या है 75, 85 और 90। कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों इसमें हमारे पास एक मेथड है कि सबसे पहले इसमें हम एक एज्यूम मीन ऐड कर लेते हैं हमारे पास। तो ए एज्यूम मीन, तो आप देख रहे हो बच्चों सबसे अच्छा तरीका है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो जो मिड वैल्यू है उसको हमने ए ऐड कर लिया, ए फॉर एज्यूम मीन, ठीक है। इसको हमने ऐड कर लिया और हमने वाई आई टेबल बनाई और उसका आया xi माइनस ए मतलब 65 अपॉन h, इसको लेकर बना लिया। तो देखिए अब 35 माइनस 65 अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -30 आएगा, -30 अपॉन 10 -3 है, तो -3, फिर ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये। तो कैलकुलेशंस हमारे पास काफी इजी हो जाती है, शॉर्टकट तरीका है हमारा। एग्जाम में कभी भी बोल के नहीं आता कि आप शॉर्टकट तरीके से निकालिए, आपसे आएगा एग्जाम में फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, इंटरवल्स बहुत बड़े हों, तो उन केसेस में आप शॉर्टकट तरीके से निकालिए। अदरवाइज आप किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे तो कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाएगी। अब देखिए वाई आई स्क्वायर निकालेंगे, वाई आई स्क्वायर तो आया 9 4 1 0 1 4 9, और लास्ट Fi इंटू वाई आई स्क्वायर। तो देखिए Fi इंटू वाई आई स्क्वायर निकाले तो क्या आया हमारे पास Fi इंटू वाई आई। हाँ, इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना, पहले आपको Fi इंटू वाई आई भी निकालनी है और Fi इंटू वाई आई स्क्वायर भी निकालनी है। तो दोनों टेबल्स हमें निकालनी है, तो मैं दोनों को निकाल देता हूँ। तो पहले देखिए हमारे पास Fi और वाई आई क्या आएगा हमारे पास। Fi हमारे पास ये था, तो 3 3 -9 आ गया हमारे पास, ये आया -40, फिर 12 12 -1 12 आ गया, इसके बाद 50 इंटू 0 0 आ गया, और 8 इंटू 1 8 आ गया, और 3 इंटू 2 6 आ गया, और 2 इंटू 3 6 आ गया। ये हो गया सिग्मा Fi वाई आई। ठीक है, फटाफट आप लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए और चेक करके देखिए कितनी हमारे पास वैल्यू आ रही है Fi और वाई आई की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं माइनस तो कम है और प्लस हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो देखिए बताइए कैलकुलेट करके आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, -15 वैल्यू आ रही है क्या, ये देखिए हमारे पास -15। तो ये हमारे पास Fi वाई आई की वैल्यू आ रही है। तो पहले फिलहाल अपने इतना यूज करके आप इसका मीन निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके अलावा Fi वाई आई स्क्वायर और निकाल के रख लेते हैं, फिर एक साथ इसको मिटा लेंगे। देखिए क्या हुआ, 3 इंटू 9 27, 7 इंटू 4 28, 12 इंटू 1 12,
15 इंटू 0 0 आ गया, 8 इंटू 1 8 आ गया, 3 इंटू 4 12 आ गया, और 2 इंटू 9 कितना आ गया। यहां से आप सिग्मा FI/YI स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये तो हमारे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो इसका तो सम पॉजिटिव ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया हमारे पास। तो ये निकल के हमारे पास जो आ रहा है देखिए 105। ठीक है, बस अब हमारे पास केवल हमें इन लास्ट दो चीज की जरूरत है, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा लेते हैं और हम अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास मीन जो कल हमने पढ़ा भी था, मीन जो हमने कल भी पढ़ा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमसे सारी चीज पूछी है बच्चों। उसने कहा मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज निकालना है। तो देखिए मीन का आ रहा है हमारे पास, तो मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI/YI अपॉन सिग्मा FI इंटू, देखिए फ्रीक्वेंसीज का सम और था इस वाले क्वेश्चन में, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दे रखा था, जो सारी फ्रीक्वेंसी थी उनका सम कितना आ रहा था, तो वो आप कैलकुलेट भी कर लेना। लेकिन सिग्मा FI जो आ रहा था क्वेश्चन में वो 50 आ रहा था हमारे पास। आप क्वेश्चन में चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, A हमने माना था 65 प्लस सिग्मा FI आ रहा था -50 अपन ये आ रहा था 50 और ये आपको पता 10 10 5 50, तो 65 माइनस 3 इक्वल टू। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास हो गया। तो जो मीन आया है हमारे पास इस रखिए हमारे पास सीरीज, इसका हमारे पास आ रहा है 62। अब हमें निकालना है इसका हमारे पास वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए, शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए वेरिएंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो पहले जरा हम उसको पढ़ लेते हैं, देखिए जरा। तो देखिए बच्चों, ये शॉर्टकट जो हमारा मेथड है हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n इंटू सिग्मा FI/YI का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/YI का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको जरा वैल्यू रख लेते हैं। देखिए h आपको पता है 10 का स्क्वायर है और n क्या है आपको 50 का स्क्वायर। n 50 आया था और ये आपने निकाला था, कितना आया था 105 माइनस सिग्मा FI/YI आया था -50। तो देखिए ये कितना आया, 10 से 50 कट जाएगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 25। ठीक है, 50 इंटू 105 माइनस 225। बस अब आपका काम है बच्चों कि इसको कैलकुलेट करना। और अब देख लीजिए कैलकुलेट करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लीजिए 25 हमारे पास यहां से कॉमन आ रहा है, तो एक तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा हमारे पास 25 और 25 के अलावा हमारे पास 75 भी कॉमन आ जाएगा। तो 75 अगर हम कॉमन ले यहां से, तो देखिए कैसे आया, 25 तो हमने यहां से ले लिया और 3 यहां से ले लिया, और यहां से कितना आया, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 आ गया 67। तो देखिए हमारे पास यहां पर जो वेरिएंस आ गया बच्चों 201 आ गया वेरिएंस। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, 201। अब 201 हमारे पास क्या है, इसकी आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 201 क्या होगा, अप्रॉक्स हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स 14। तो देखिए बच्चों, स्टैटिक्स में बेसिकली एक फायदा क्या होता है कि अगर आप बस खाली एक मेथड आप पढ़ लीजिए, अगर एक मेथड आप पढ़ लेंगे तो फिर केवल आपकी कैलकुलेशन बची हुई है, हर बार वही अप्लाई होना है। तो इस तरीके से ये हमने बड़ा क्वेश्चन पूरा ट्राई कर लिया, इसमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास अभी रह गई है, स्पेशली जो हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं, कि अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस ना हो, जैसे अभी हमने पढ़ा था 30 से 40, 40 से 50, तो आपके पास एनसीईआरटी में बच्चे क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन 10 है आपका एनसीईआरटी का, उसमें आपको जो इंटरवल्स उसमें दिए हुए हैं 33 से 36 दिया हुआ है, 36 से 39,
36 से 37 से 40, 37 से 40, फिर 41 से 44 दिया हुआ है, फिर 45 से हमारे पास क्या दिया हुआ है 48, फिर 49 से 50। ठीक है, और इसके साथ उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, 17, 21, 15, 17, 21 और 22, 25। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बच्चे, बस खाली इतना बता रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ इंटरवल, तो पहला काम क्या है, बिफोर टू स्टार्ट द क्वेश्चन आपको पहले इसको कंटिन्यूअस इंटरवल बनाना होगा। तो हो सकता है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कभी आपने पढ़ा हो कि कंटिन्यूअस इंटरवल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो इंटरवल 33 से 36 है, इसको कंटिन्यूअस इंटरवल में आपको बनाना है। तो इसका बेसिक रूल होता था बच्चों, वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर 4 नंबर आ रहे हैं, 33, 34, 35, 36। मतलब इसका क्लास इंटरवल तो 4 है। तो क्लास इंटरवल तो हम चेंज नहीं कर सकते इसका। तो इसका एक तरीका होता था कि आप लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर लीजिए, इसको लिख लो 32.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लीजिए और एक इंटरवल ये बना दीजिए 32.5 से 36.5। अब अगली बार आप देख लीजिएगा अपने आप पैटर्न बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 36.5 से वो बन जाएगा 40.5, अब बन जाएगा 40.5 से 44.5, अगली बार बन जाएगा 44.5 से 48.5 और फिर अगली बार बन जाएगा 48.5 से 52.5। अब भी आप नोटिस करें तो क्लास इंटरवल हमारा 4 ही रहा, क्योंकि आप देख लीजिए यहां से यहां तक केवल 4 एलिमेंट्स है। और बेसिकली हमें पता था कि हमारे पास जब भी जो क्लास इंटरवल्स होती है उसमें जो अपर लिमिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो जिसकी लोअर लिमिट है वहां लाइज करते हैं। जैसे आपको 36.5 है वो लाइज नहीं कर रहा है। बस अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हुआ, आपको फ्रीक्वेंसीज, आपको इंटरवल क्लास इंटरवल आ गई, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई। अब आपको पता था एक्सरसाइज की मिड वैल्यूज निकालते हैं, तो मिड वैल्यूज निकालना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देख लीजिए इन दोनों का सम कितना आ रहा था 69 और इन दोनों का सम भी आ रहा है 69, सम तो वही आ रहा है। तो मिड वैल्यू निकालेंगे तो 34.5 आ जाएगी हमारे पास, और उसके पास आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ज्यादा अच्छा है कि आप क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड लगा लीजिए, ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो बच्चों बस इसी के साथ ये जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज का मैटर है, जिसमें आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये हमारा खत्म हुआ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।